नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंस है, कोई ना कोई विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो आपके जीवन में शामिल की गई है वो बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के श्रृंगार के बारे में, और ये श्रृंगार कितना महत्वपूर्ण है। खूबसूरती के लिए तो खैर है ही, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, ग्रहों के लिए ये श्रृंगार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस विषय पर बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि आज चाल चक्र में क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि श्रृंगार कैसे किस्मत चमकाएगा और श्रृंगार का प्रयोग करने से सेहत कैसे सुधरेगी, श्रृंगार से सौभाग्य कैसे बढ़ेगा और सेहत कैसे मिलेगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे। सबसे पहली जो श्रृंगार की चीज है जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है सिंदूर और बिंदी। देखिए, सिंदूर को सुहाग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है और बिना सिंदूर के वैवाहिक जीवन की कम से कम हिंदू धर्म में कल्पना नहीं की जा सकती। विवाह के समय अलग से एक कार्यक्रम ही होता है जिसको सिंदूर दान कहा जाता है। बिना सिंदूर के विवाह हिंदू परंपरा में संभव नहीं है। सिंदूर बिंदी का प्रयोग करने से सौभाग्य बना रहता है और पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बढ़ता है। सिंदूर बिंदी, बिंदी यहाँ और सिंदूर मांग में लगाया जाता है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक लॉजिक है। लेकिन मोटे तौर पे ये समझिए कि अगर कोई शादीशुदा महिला इसको रेगुलरली लगाती है तो उसका सौभाग्य बना रहता है और पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बढ़ता है। अब आजकल की बात दूसरी है कि कौन सी महिला शादीशुदा है और नहीं है, ये समझ पाना बड़ा ही कठिन है। और जो विवाहित महिलाएं हैं वो भी सिंदूर लगाने में विश्वास नहीं रखती हैं, या लगाएंगी तो बाल से ढक लेंगी। क्यों सिंदूर लगाती हैं, क्यों नहीं लगाती हैं, ये वही जाने। लेकिन सिंदूर नहीं लगाती हैं बहुत सारी महिलाएं, उनको अपने फैशन में इससे थोड़ी कमी होती हुई दिखाई देती है, इसलिए सिंदूर लगाने से वो बचती हैं। जबकि टेक्निकली देखा जाए, आप एक छोटा सा ही बिंदु लगाइए सीधे मांग में। ये जो मांग के बीचों बीच है ना सिंदूर लगाना, मस्तक के बीचों बीच, ये शरीर की एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये जो पॉइंट है, ये जो बीचों बीच नाक की सीध का पॉइंट है, इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। और यहाँ पर जब रेड कलर इंपोज किया जाता है, लाल कलर जब लगाया जाता है, तो शरीर एनर्जाइज्ड रहता है, शरीर की ऊर्जा नियंत्रित होती है। और इसको लगाने से आप देखें कि महिलाओं का धैर्य बढ़ता है, महिलाओं के धैर्य में वृद्धि होती है। अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल कमजोर हो तो उसे सिंदूर लगाना चाहिए अपनी मांग में जरूर, अगर वो शादीशुदा है। और अगर सूर्य कमजोर है तो महिला को कुमकुम लगाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। और सिंदूर और बिंदी के साथ एक नियम जान लीजिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिंदूर और बिंदी, वो भी खास तौर से सिंदूर, हमेशा स्नान के बाद लगाना चाहिए और लगाने के पहले माँ गौरी को समर्पित करना चाहिए। माँ पार्वती को जरा सा लगाएं, उसके बाद अपने मांग में सिंदूर भर लें, अपने मस्तक पर सिंदूर लगा लें। ये परंपरा पाई जाती है। प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध सिंदूर लगाया जाए, अच्छी बिंदी लगाई जाए, रसायन वाला पदार्थ न लगाया जाए। एक बात और समझिए, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है वो चाहें तो अपने मस्तक पे छोटी सी बिंदी लगा सकती हैं, और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो सिंदूर भी लगाएं और बिंदी भी लगाएं।
जिन महिलाओं को सर दर्द की समस्या ज़्यादा रहती हो और शादीशुदा हो गई हों, तो उन्हें बढ़िया सिंदूर नियमित रूप से अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। स्नान करने के बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगी कि आपका जो सर दर्द है वो धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाएगा।